लिया बड़े स्तर पर। अब देखते हैं ज्ञान भी 3 प्रकार का रहेगा, सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान। सात्विक ज्ञान का मतलब होता है बाहर से चीजों को परसीव करना, फैक्ट्स की जानकारी इकट्ठा करना और उस फैक्ट का अपने व्यवहार में उपयोग लेना, उन जानकारियों का उपयोग लेना, उनके प्रति समझ विकसित करना, ताकि हम खुद का भी वेलफेयर कर सकें और दूसरों का भी कल्याण कर सकें। ये वास्तविक मायनों में ज्ञान होता है। बाकी हमें पता है कि भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। दीज आर जस्ट इंफॉर्मेशंस। ज्ञान अलग स्तर पे आता है कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, वो एक गणतंत्र के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र का ये मतलब होता है जहां पर जनता द्वारा उनका सर्वोच्च प्रतिनिधि चुना जाता है, जो वंशानुगत नहीं होता है। इन चीजों पे यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो किसी परिवार के प्रतिनिधि नहीं है, वो किसी देवत्व शक्ति के प्रतिनिधि नहीं है। नर ही नारायण है, जनता में सर्वोच्च या सर्वोच्च संप्रभुता बसती है। ये हमें नॉलेज है, ठीक है। यानी कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति टायरेंट हो, तानाशाही के स्तर पे जाए, तो हमारे अलग अलग संस्थाएं उसे रोकने के लिए काम करें और उन संस्थाओं को रोकने के लिए मजबूत बनाने में हम अपनी भागीदारी निभाएं। दैट इज नॉलेज। तो हमें फैक्ट्स पता है बहुत सारे, फैक्ट्स के बाद में हमें यह पता हो कि इन फैक्ट्स का उपयोग कैसे लेना है, इसकी समझ कैसे विकसित करनी है, कौन कौन से फैक्ट्स मुझे चाहिए, कौन से फैक्ट्स मुझे डिलीट कर देने हैं। ये नॉलेज होता है। खुद का जीवन भी बेहतर बनाया जाना और उस फैक्ट्स के ज्ञान से दूसरे का जीवन भी बेहतर बना देना। तो सात्विक ज्ञान का जो पहला ही पॉइंट है वो ये कहता है कि सब में ईश्वर है। पहला पॉइंट क्या है सात्विक ज्ञान का? सब में ईश्वर है। जिस व्यक्ति को यह पता है कि कण कण में ईश्वर है, उसका ज्ञान सात्विक है। उसमें ना तो तेरा है, ना मेरा है, ना इसका है, ना उसका है। किसी में उसकी आसक्ति नहीं, किसी में उसकी अनासक्ति नहीं है। उसका सिंपल फॉर्मूला है कण कण में ईश्वर है। यानी कि मेरे द्वारा सभी कणों के साथ, सभी प्राणियों के साथ, सभी जीव जंतुओं के साथ में सम व्यवहार किया जाएगा। कभी भी उनके साथ में अत्याचार नहीं किया जाएगा, कभी भी उनको दुख नहीं पहुंचाया जाएगा। जैसी मैं खुद की आत्मा मानता हूं, वैसी आत्मा दूसरे की मानूंगा। जब व्यक्ति को सात्विक ज्ञान होता है तो व्यक्ति पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता, व्यक्ति पोचिंग नहीं करता, शिकार नहीं करता, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता है, गंगा जमुना नदियों को गंदा नहीं करता है, जंगलों में आगे नहीं लगाता है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता है, किसी का मर्डर नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, समाज में ऐसी व्यवस्थाएं बनी है उनको व्यवस्थाओं को तोड़ेगा नहीं, ताकि सभी का जीवन आसानी से चल सके। ये सात्विक ज्ञान होता है, क्योंकि मुझ में भी ईश्वर, सामने वाले में भी ईश्वर, कण कण में ईश्वर, बाहर जो पेड़ खड़ा है उसमें भी ईश्वर, जो गाय खड़ी है उसमें भी ईश्वर, वहां पे जो घोड़ी खड़ी है उसमें भी ईश्वर, बकरी में भी ईश्वर, नदी में भी ईश्वर, हवा में भी ईश्वर, आकाश में ईश्वर, पृथ्वी पर ईश्वर, मिट्टी में ईश्वर। तो सभी के साथ में खुद जैसा व्यवहार करेगा। उसको ज्ञान होता है पंचभूतों का, कि मेरा निर्माण भी पंचभूतों से हुआ है और सब प्राणियों का निर्माण भी पंचभूतों से हुआ है। यानी मुझ में तू, तुझ में मैं, सब में मैं, सब मुझ में। इस प्रकार की जब व्यक्ति के अंदर विचारधारा आ जाती है तो व्यक्ति के द्वारा एक सम्यक व्यवहार किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ वो बढ़ता है। कभी भी संसाधनों का अधारणीय दोहन नहीं करता है, धारणीय दोहन करता है। तो समाज की जितनी भी समस्याएं हैं आज, जातिवाद, क्षेत्रवाद, कम्युनिज्म, अंतरराष्ट्रीयवाद के आधार पे आपस में भेदभाव करना, आतंकवाद, पर्यावरण की समस्याएं,
गरीबी, बेरोजगारी, सभी समस्याओं का जो बेसिक कारण है वो सात्विक ज्ञान की कमी है। तो सात्विक ज्ञान का स्तर होता है कि व्यक्ति को अब सभी शास्त्रों का ज्ञान हो गया है, व्यक्ति को अपने जीवन में आने का ज्ञान हो गया है कि मेरे द्वारा क्या किया जाना होगा। व्यक्ति का एक तो जन्म होता है प्राकृतिक रूप से अपनी माता के गर्भ से, दूसरा व्यक्ति का जन्म होता है जब उसे ये पता लग जाता है कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे जीवन में करना क्या है। उस दिन रियल मायनों में व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है और उस जन्म को लेके ही व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकता है, समाज में अपनी बेहतर पहचान बना सकता है और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है। प्रेरणा स्रोत ना बने तो दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा और ऐसे व्यक्ति ही प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो ये है सात्विक ज्ञान कि सब प्राणियों में ईश्वर है, सिंपल, वासुदेव सर्वम। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो कौन से ज्ञान की तरफ हमें बढ़ना होगा? सात्विक ज्ञान की तरफ बढ़ना होगा। सात्विक ज्ञान आता है शास्त्र पढ़ने से, अर्थात किताबें पढ़ने से, एक्सपीरियंस से। वास्तविक ज्ञान आता है बछीड़ खाने से। एक शब्द बोला जाता है कि दर दर की ठोकरें खाकर मैंने ज्ञान पाया है, ठीक है, और सब बुरी चीजों को मैंने फिर भुलाया है। कई लोग लिखते हैं कि ज्ञान डिग्रियों में नहीं है, जब जीवन परीक्षा लेती है तो सब डिग्रियां फेल हो जाती है। इस प्रकार का ज्ञान खूब चलता है सोशल मीडिया पे। तो व्यक्ति को जब सात्विक ज्ञान हो जाता है तो डिग्रियों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। डिग्रियां एक व्यवस्था के लिए बनाई गई है, जरूरी नहीं होता कि जो व्यक्ति डिग्रीधारी है उसे सात्विक ज्ञान है। डिग्रियां बेसिकली हमें राजसिक ज्ञान देती है और डिग्रियों के दौरान जो पढ़ी गई किताबें हैं उनका मेन उद्देश्य है व्यक्ति को सात्विक ज्ञान देना। भारत के अंदर जब मैकाले शिक्षा पद्धति आई तो मैकाले शिक्षा पद्धति का बेसिक उद्देश्य था व्यक्तियों के अंदर राजसिक ज्ञान का इंपार्टेशन करना, जिससे बेहतर प्रकार के बाबुओं को तैयार किया जा सके जो ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ने और फलने फूलने में मदद कर सके, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स आए उनको बेहतर तरीके से असिस्ट कर सके। मैकाले पद्धति से पहले हमारी जो सनातन पद्धति थी या भारतीय संस्कृति के अनुसार जो शिक्षा पद्धति थी उसका उद्देश्य था व्यक्ति में कौशल विकास करना, जीवन के अंदर उसे कैसे अलग अलग परिस्थितियों में व्यवहार करना है, उसे अभ्यस्त करना कि एक ही चीज को कैसे बेहतर तरीके से किया जा सके, प्रकृति के साथ में किस प्रकार से बेहतर व्यवहार करना है, आसपास के व्यक्तियों के साथ में कैसा व्यवहार करना है, समाज की धर्म की व्यवस्थाओं को जिस प्रकार से मेंटेन रखना है और राष्ट्र के लिए हमारे क्या कर्तव्य है। सात्विक ज्ञान या हमारी जो सनातन शिक्षा पद्धति है उसका मेन उद्देश्य होता है व्यक्ति को कर्तव्यों का भान कराना। और जो राजसिक शिक्षा पद्धति होती है जिसे हम मैकाले शिक्षा पद्धति बोलते हैं उसमें होता है कि आपको अधिकारों का ज्ञान हो, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को अधिकार पता लगे। व्यक्तियों को अधिकार तो पता रहते हैं लेकिन उसे कर्तव्य पता नहीं रहते। जब व्यक्ति को अधिकार पता होते हैं तो उसे राजसिक ज्ञान होता है, क्योंकि राज जैसे हम फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध लोगों का संरक्षण है। और हमारी जब फंडामेंटल ड्यूटीज देखते हैं राज्य के प्रति और हमारे आसपास के जो भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं या हमारे आसपास के जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड लिविंग बीइंग्स हैं उनके प्रति हमारी ड्यूटीज बताई गई है। तो हमें सात्विक ज्ञान होता है तब हमें ड्यूटी पता होती है, जब हमें राजसिक ज्ञान पता होता है तब हमें अधिकार पता होते हैं। तो जिस दिन व्यक्ति को खुद के कर्तव्य पता हो जाते हैं उसी दिन उसके अधिकारों का जन्म उन कर्तव्यों में हो जाता है। अदरवाइज वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट्स, व्यक्तियों के द्वारा आरक्षण की लगातार मांगे किया जाना कि हमें भी आरक्षण दिया जाए, हमें भी आरक्षण दिया जाए, व्यक्तियों के द्वारा बेहतर पोजीशंस के लिए लड़ाई लड़ना कि मेरी जाति को, मेरे धर्म को राज्य मंत्री परिषद के अंदर ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, बोर्ड के अंदर ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, सरकार की योजनाओं में हमें ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले।
इस प्रकार की जो डिमांडें हैं ये राजसिक प्रकार के ज्ञान के कारण डिमांडें होती है। तो जो व्यक्ति ज्यादा डिमांडें करते हैं सरकारों से या घर वालों से, उन्हें फैक्ट्स ज्यादा पता होते हैं। सिंपल एग्जांपल से हम जब देखें, किसी जैसे रोहित है, रोहित ने किसी दूसरे के घर पे गया, मान लो अजय के घर पे ही गया, अजय के पास में उसने लाइट वाले जूते देख लिए और इसे लाइट वाले जूते देखते इसे इंफॉर्मेशन हो गई कि इस प्रकार का कोई लाइट वाला जूता होता है, वो रात को चमकता है। रोहित भागा भागा, पेट पे बड़ पड़ा हुआ है, सीधा घर पे आएगा, सीधा घर पे आते ही मुझे लाइट वाला जूता चाहिए, मुझे लाइट वाला जूता चाहिए, मुझे लाइट वाला जूता चाहिए। ही इज रिपीटिंग द फैक्ट। और उसके बाद में जब घर वालों के द्वारा कहा जाता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तब रोहित के द्वारा वहां पे धमाचौकड़ी मचा दी जाती है कि मैं रोऊंगा और तब तक नहीं मानूंगा जब तक मुझे लाइट वाले जूते नहीं मिल जाते। यहाँ पे इसका ये कहीं पे भी उद्देश्य नहीं है कि उन जूतों से मेरा होगा क्या, किस प्रकार से मेरे लिए वो हेल्पफुल है, वेदर दे आर यूजफुल इन द रनिंग और नॉट, और जगह वो मेरे लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, दौड़ने में आरामदायक है या नहीं है, उससे इसका कोई सरोकार नहीं है। इसको केवल इतना पता है कि रात में ये जूते चमकते हैं। दिस इज अ फैक्ट। इसे केवल जानकारी थी, उस जानकारी के आधार पर इसने डिमांड कर दी, डिमांड कर दी और घर में अशांति पैदा कर दी। अशांति पैदा कर दी तो कई बार जैसे पुलिस लाठी चार्ज करती है, उसी प्रकार से कई बार पापा और मम्मी के द्वारा भी बहुत सारी लाठियों वाली एक झाड़ू के द्वारा लाठी चार्ज कर दिया जाता है, या कई बार जूता चार्ज भी हो जाता है, थप्पड़ चार्ज भी हो जाता है। तो जिस प्रकार से राज्य के द्वारा पिटाई की जाती है अपने बदमाश नागरिकों की, उस प्रकार से घर वालों के द्वारा बदमाश बच्चों की पिटाई की जाती है। अगर ज्यादा डिमांड करेंगे तो घर वाले की आज खाना भी नहीं खा रहे, मतलब रोहित भूख हड़ताल में बैठ गया है, तो घर वाले अर्थात सरकार के द्वारा मांग मांगी जाएगी, उनके द्वारा खाते में से पैसे निकाले जाएंगे, स्टेट एक्सचेकर में से, फिर बाहर जाके वो जूते लेके आएंगे, चाहे भले ही उनका बजट बिगड़ जाओ। इसके वेलफेयर के लिए बहुत सारी योजनाएं करनी थी, उनको इसके वेलफेयर के लिए ट्यूटर लगाना था, ट्यूटर को 5,000 रुपए महीने की फीस देनी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको जूते दिला दिए। इसने जूते 2 दिन पहने, अगले दिन जूतों का कोई लेना न देना, क्योंकि ये दिन में तो चमके तो पता ही नहीं लगे, जूते तो चमकते हैं रात को, ये दिन में थक के आता है, रात को जल्दी सो जाता है, जूते पहने तो कब पहने। यानी कि इसकी जो पढ़ाई थी, जरूरी चीजें थी, वो तो जरूरी चीजें तो पूरी हो नहीं पाई, और इसकी गैर जरूरी चीजें हम लोगों ने पूरी कर दी। तो सरकारों के द्वारा भी ऐसा ही किया जाता है। जब जनता को राजसिक ज्ञान होता है तो जनता के द्वारा डिमांडें की जाती है सरकारों से, और सरकारों के सामने धरना देके बैठ जाते हैं, रोड पे बैठेंगे, रेलवे लाइन को जाम कर देंगे, एयरपोर्ट को भी रोक देंगे कि हवाई जहाज भी नहीं उड़ने देंगे, आम जन को रोक देंगे, वो बाजार बंद करवा देंगे, आगजनी कर देंगे। फिर सरकारें देखती आज तो माच गया टावर, इतना ज्यादा मचने के बाद सरकारें कहना मान लेती हैं। सरकार के द्वारा ऐसी नीतियां बना दी जाती है जो आमजन के काम की नहीं है। तो सरकार के द्वारा बहुत सारी जो प्रलोभनकारी नीतियां हैं, उनका आधार यह है कि जनता को राजसिक ज्ञान है। राज्य का विकास तभी पॉसिबल है जब जनता को सात्विक ज्ञान होता है, जनता को यह मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी योजनाएं बेहतर है। विवेकशील जिस दिन जनता हो जाएगी, उस दिन राज्य अपने आप ही विवेकशील हो जाता है, क्योंकि राज्य ही जनता है, जनता ही राज्य है, कलेक्टर ही जनता है, कलेक्टर जनता ही कलेक्टर है, क्योंकि कलेक्टर जो बनेंगे वो जनता से निकल के जाते हैं। हमारे आसपास में हम ही लोग कलेक्टर बनेंगे, हम समाजों से आते हैं, तो जैसा समाज होता है वैसे अधिकारी होते हैं, जैसा समाज होता है वैसे नेता होते हैं। तो समाजों को सुधरने की जरूरत है, समाजों को ये ज्ञान होने की जरूरत है। जब समाजों को, जनता को सात्विक ज्ञान हो जाएगा तो उनके द्वारा बेहतर नेताओं का चुनाव किया जाएगा, बेहतर प्रकार की नीतियों के लिए सरकारों से मांग की जाएगी, उनकी डिमांडें कल्याणकारी होगी, ना कि एक किसी सेक्शन को बढ़ावा देने वाली, सर्वम सभी के विकास के लिए होगी, ना कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के विकास के लिए। खुद की बजाय वो राज्य का हित सोचेंगे, खुद की बजाय वो राष्ट्र का हित सोचेंगे, और ये सब चीजें तब आती है जब व्यक्ति के अंदर सात्विक ज्ञान होता है, उसमें स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ का भाव होता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है सभी चीजों के अंदर ईश्वर। ठीक है, नेक्स्ट राजसिक ज्ञान।
मनुष्य द्वारा अन्य जीवों को अलग अलग देखा जाना। लिख लो, मनुष्य द्वारा अन्य जीवों को अलग अलग देखा जाना। मनुष्य द्वारा अन्य जीवों को अलग अलग देखा जाना। मनुष्य द्वारा अन्य जीवों को अलग अलग देखा जाना। कंसिडरिंग द अदर्स एज अदर्स, दूसरों को डिफरेंस मानना कि मैं अलग दूसरा अलग। जब मुझ में और दूसरों के अंदर भेद का भाव आ गया, उसी दिन मेरे द्वारा डिमांडें रखी जानी स्टार्ट हो जाती है। इसको 3 रोटी दे दी, मुझे 2 रोटी क्यों दी? इसको आलू दे दिया, मुझे बैंगन क्यों दिया? इसको मोटरसाइकिल दिला दी, मुझे साइकिल क्यों दिलाई? डिफरेंस, डिफरेंस के बाद मुझे भी साइकिल चाहिए, मुझे भी मोटरसाइकिल चाहिए, ये डिफरेंस किए जाते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति के अंदर ये भाव तब आता है जिसमें राजसिक गुण होते हैं। राजसिक गुण इंद्रियों की तुष्टि करते हैं और राजसिक ज्ञान को वो बढ़ावा देते हैं। तो जिस किसी भी सेक्शन वर्ग के द्वारा सरकारों से उग्र डिमांडें की जाती है, उनमें राजसिक गुण ज्यादा है। वो सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी चाहते हैं। हम लोग जब रिजल्ट आता है उस दौरान देखते हैं कि अलग अलग समाज के लोग, उस समाज से आने वाले जो भी परीक्षार्थी थे जो पास हो जाते हैं, उनकी लिस्टें जारी करते हैं और प्राउडली फील करते हैं कि ये हमारे समाज के रत्न है, ये बेहतर चीज है कि भी जानी चाहिए। उससे दूसरे जो लोग हैं उनके लिए वो प्रेरणा बनते हैं। ठीक है, ये एकदम कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सरकारों के अंदर जब हमारी डिमांड की जाती है कि हमारी जाति से इतने लोग हैं, इतने हमारे मंत्री बनाए जाने चाहिए, हमारे धर्म से इतने लोग जीत के आए, हमारे इतने मंत्री बनाए जाने चाहिए। सरकार के द्वारा यहाँ पे ये परीक्षा पास करके आए, इनको आप अपना रत्न मान सकते हो। वो विधायक चुन के आए हैं, वो उनको जनता ने वोट दिया है और जनता में वहां पे जाति के आधार पे, एक जाति के दम पे कोई व्यक्ति नहीं जीतता। सभी जातियां जब किसी व्यक्ति को वोट देती है तभी व्यक्ति चुनाव में जीतता है और वो राज्य का प्रतिनिधि बनता है, जनता का प्रतिनिधि बनता है। जीतने के बाद में एमएलए या एमपी पूरी जनता का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, किसी एक समाज वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। उसके बाद में हम लोगों को 10 मंत्री बनाने थे राज्य सरकार में माना जाए तो, उसमें से 12 मंत्री ऑलरेडी हाईली क्वालिफाइड है, जिनको और बेहतर पर्सन है, इथिकल भी है, नॉलेजेबल भी है, एजुकेशन भी बेहतर प्रकार की है उनकी, और दे रियली डिजर्व द पोस्ट ऑफ द मिनिस्टर। वो डिजर्व भी करते हैं मंत्री बनने को और उनके द्वारा बेहतर प्लान है कि भविष्य के अंदर हमारे राज्य को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। दिक्कत कहां पे आ रही है उन 12 में से? उनमें से वो 2 ही जातियों के हैं बेसिकली। तो अगर 12 के में से 10 को मंत्री बना दिया हमने और वो 2 ही जातियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाकी की जो जातियां हैं, बाकी के जो धर्म है, वहां पे उग्र प्रदर्शन शुरू कर देंगे और उस पार्टी से जो सत्ताधारी दल है उससे अलग होने का प्रयास स्टार्ट कर देंगे। वहां पे सरकारों के द्वारा एक कदम उठाया जाता है कि सभी समाजों के लोगों को वहां पे प्रतिनिधित्व दिया जाए। वहां पे आपके कौशल को अलग अलग दिया जाता है, आपके नॉलेज को, आप जो पद डिजर्व करते हो और जनता का कल्याण कर सकते हो, उस पद को अलग कर दिया जाता है। जिस पहले दिन जब इसकी शुरुआत होती है उसके बाद में व्यक्ति को लग जाता है कि हम लोगों के द्वारा अगर ऐसी प्रकार की डिमांड की गई तो राज्य समाज में हमारी और ज्यादा बातें मानी जाएगी। अगली बार जब चुनाव होते हैं या बोर्ड के अंदर मेंबर्स को डाल पद पे लगाना होता है, उस दौरान भी समाजों के द्वारा डिमांड की जाती है कि हमारे समाज के कितने लोगों को बनाया, हमारे धर्म के कितने लोगों को बनाया। तो वहां पे आपकी योग्यताओं को ताक पे रख दिया जाता है। जब योग्यताएं ताक पे रखी जाती है तो राज्य का विकास ताक पे रख दिया जाता है, क्योंकि जो वेलफेयर है, कल्याण है, वो योग्यताओं के आधार पे आता है। कल्याण कभी भी जाति आधारित, धर्म आधारित नहीं होगा, ना ही व्यक्ति आधारित होता है। कल्याण होता है जो धर्म और उस जाति से आई हुई योग्यताओं के आधार पे। इसीलिए रश्मि रति के अंदर कहा गया है, योद्धा कभी खोजते नहीं सम्मान गोत्र बतला के, बताया गया।
वो अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करके सम्मान पाते हैं जगत के अंदर। हम सबकी एक जाति है, एक धर्म है, एक क्षेत्र है, अलग अलग जातियों से आते हैं। उस जाति में हम लोगों ने जन्म लिया, उस धर्म में हम लोग जन्मे, तो उस जाति के कुछ गुण भी तो होते हैं। तो वहां पे हमें इथिकल गुण सीखने होते हैं, वहां पे हमें उस धर्म के नैतिक गुण सीखने होते हैं। और उस राष्ट्र में भी तो हमने जन्म लिया है, उस राष्ट्र के भी कुछ नैतिक गुण होंगे। जब व्यक्ति में अपनी जाति के, अपने धर्म के, अपने राष्ट्र के नैतिक गुण होते हैं, तो उसमें यह माना जाता है कि सभी समाजों को साथ में लेके चलने वाले नैतिक गुण है, वो कभी भी डिफरेंस नहीं करता है, तब उसमें सात्विक गुणों का विकास हो जाता है। और जिस व्यक्ति ने अपनी जाति, धर्म और क्षेत्र का उपयोग करके सत्ता पाने के लिए प्रपंच रचे हैं, उस व्यक्ति में राजसिक ज्ञान है। तो आज के जो ज्यादातर राजनेता है उनमें राजसिक ज्ञान है, उन्हें पता है कि किस प्रकार से चुनाव जीता जाता है, उन्हें यह पता है कि किस प्रकार से मंत्री और मुख्यमंत्री बना जाता है। कुछ परीक्षार्थियों को भी ज्ञान होता है किस प्रकार से परीक्षा पास की जाती है, किस प्रकार से इंटरव्यू में बेहतर नंबर लिए जाते हैं। तो राजसिक गुण जरूरी नहीं कि हमेशा सही साधनों से ही प्राप्त किया जाए, कई बार इसमें हम अनैतिक साधन भी उपयोग में ले लेते हैं। गलत साधनों का उपयोग भी राजसिक ज्ञान में हो सकता है, उसके अंदर डिफरेंस किया जा रहा है मुझ में और तुझ में। तो व्यक्ति का एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी एन के एन प्रकरण मेरे द्वारा यह चीज पाली जाए, तो उस व्यक्ति के द्वारा अलग प्रकार की कूटनीतियां रची जाती है, वो राज्य के हित है उनको ताक में रख देगा अपने मंत्री पद को बचाने के लिए। व्यक्ति के द्वारा इंटरव्यू बोर्ड को सेट कर लिया जाता है, भले ही वो अपने जातिगत, धार्मिक आधार, क्षेत्रीय आधार पे हो या रिश्वत देके उसके द्वारा उन्हें सेट कर लेना। ये क्या है? राजसिक ज्ञान है। तुझे अभी पता नहीं है, तू इतना होशियार नहीं है, तुझे पता नहीं है कि किस प्रकार से लाइजनिंग बनाई जाती है, किस प्रकार से बेहतरीन जगहों पे पोस्टिंग ली जाती है, किस प्रकार से इंटरव्यू बोर्ड को सेट किया जाता है, किस प्रकार से मंत्री पद पाया जाता है, किस प्रकार से गवर्नमेंट के टेंडर्स लिए जाते हैं, किस प्रकार से हम राज्य के अंदर भागीदारी पा सकते हैं, बोर्ड मेंबर कैसे बना जाता है, चेयरमैन कैसे बना जाता है, तुझे अभी पता नहीं है। जैसे ही हम लोग नजर दौड़ाते हैं तो उसके अंदर हम पाते हैं कि लगभग आधे से ज्यादा जो पदों पे आसीन व्यक्ति है वो अयोग्य व्यक्ति है। वास्तव में अयोग्य हम लोगों ने इस आधार पे कहा कि जिस पद पे वो है उस पद के अनुसार उनको जो सत्ता और पावर मिली हुई है, शक्ति मिली हुई है, उसका वो बेहतर तरीके से उपयोग करना ही नहीं जानते, और जानते हैं तो कर नहीं रहे, या वो अपने किसी धर्म, जाति के बढ़ावा देने के लिए उस सत्ता और पद का उपयोग कर रहे हैं। तो हम लोग इस आधार पे कह सकते हैं कि वो अयोग्य व्यक्ति है, क्योंकि अयोग्य साधनों द्वारा चुना गया व्यक्ति हमेशा अयोग्य ही होगा। इसकी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। कई बार अयोग्य साधनों से बेहतर व्यक्ति भी आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी रहती है। तो प्रोबेबिलिटी सबकी ही रहती है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत यही आती है कि योग्य व्यक्तियों को भागीदारी नहीं मिल पाती, क्योंकि योग्य व्यक्तियों में बहुत सारे सात्विक गुण होते हैं। सात्विक गुणों के अंदर उन्हें यह मालूम नहीं होता कि सत्ता कैसे पाई जाती है, और जब सत्ता पाने का उन्हें तरीका पता नहीं होता तो वो सत्ता में आ नहीं पाते, और उनके बिना सत्ता में आए राज्य का कल्याण संभव नहीं है। राज्य का कल्याण तभी संभव है जब सात्विक व्यक्तियों में यह गुण आ जाए कि सत्ता किस प्रकार से पाई जाती है। उनमें यह गुण इसलिए नहीं आ पाता कि उनको लगता है कि ये थोड़ा सा गलत कर रहा हूं मैं कभी भी अलग अलग अनैतिक तरीकों से सत्ता पाने की तरफ आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं बढ़ोगे तो भाई साहब आपको सत्ता मिलेगी नहीं। सत्ता मिलेगी नहीं तो आपने जो प्लान बनाए हैं अपने राज्य के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, गांव के लिए, वो प्लान पूरे नहीं हो सकते, आपके दिमाग में ही रहेंगे, या उन प्लान्स को आप अपनी कॉपियों किताबों में लिख दो, सोशल मीडिया पे लिख दो। आपको ये तरीका पता होना चाहिए चुनाव कैसे जीते जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग राजनेताओं को भी देख सकते हैं, उनपे 50-50 केस लगे हुए होते हैं। बलात्कार का केस लगा हुआ है, मर्डर का केस लगा हुआ है, ठीक है, चोरी, डकैती, यानी इन ऐसे ऐसे क्राइम्स के उनपे केस होते हैं जिन क्राइम्स को हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, देखा तो है ही नहीं। इस प्रकार के क्राइम्स उन लोगों के द्वारा किए जाते हैं। फिर भी उन लोगों को ये
उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस कह सकते हैं या इंटेलिजेंस बुद्धि कह सकते हैं कि उन लोगों को ये ज्ञान होता है कि सत्ता कैसे पाई जाती है, वोट कैसे लिए जाते हैं, लास्ट के अंदर ध्रुवीकरण कर दिया जाता है उनके द्वारा। जनता के बीच में जाएंगे, क्या गुट्टी पिला के आएंगे वो वही जानते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको राजसिक ज्ञान है और राजसिक ज्ञान वाले ही राज सत्ता में बैठते हैं। जब वो सत्ता में बैठते हैं तो उनका ज्ञान सत्ता पाने का तो था ही, फिर वहां पे बैठने के बाद में भी उनमें सात्विक ज्ञान थोड़ी आ गया। जो बेसिक ज्ञान था उनका राजसिक ज्ञान, वो राजसिक ज्ञान ही रहेगा। कई व्यक्तियों में वो सात्विकता की तरफ बढ़ जाता है, थोड़ा सा भाव आ जाएगा, कई व्यक्तियों में वो तामसिक ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है, तामस की तरफ बढ़ जाता है। जब व्यक्तियों में राजसिक ज्ञान रहेगा सत्ता पे काबिज व्यक्तियों में, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, उस सत्ता का उपयोग अपने फायदे के लिए करेंगे। सैया भये कोतवाल अब डर काहे का, अर्थात परिचित व्यक्ति के बड़े पद पर पहुंच जाने के बाद में गलत तरीके से उसका उपयोग करना। जैसे कि किसी घर के अंदर कोई व्यक्ति कलेक्टर बन जाता है, एमएलए बन जाता है, तो आसपास के सभी सगे संबंधियों को, परिचितों को यह लगता है कि वो भी कलेक्टर बन गए हैं या एमएलए बन गए हैं, चच्चा हमारे विधायक हैं। लाल पट्टी लगा लेंगे, बत्ती तो अब रही नहीं। उनके द्वारा पूरे ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए गाड़ियां दौड़ाई जाती है, कहीं पे भी वो अपनी गाड़ी पार्क कर देंगे। टोल प्लाजा से जब फ्री में गुजरते हैं तो 56 इंच का सीना और प्राउडली कहते हैं जी देखा पावर, एक एमएलए का पावर। इस प्रकार से मूवी देख लेते हैं और प्रेरित हो जाते हैं। उसके बाद में वो इस पावर्स का उपयोग जनता पे दबदबा जमाने के लिए, उनमें प्रभाव डालने के लिए करते हैं। साथ के अंदर उनके द्वारा कई बार कानूनों को भी तोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उस एमएलए और कलेक्टर को कई बार दुविधा में डाल देते हैं या कानूनी पचड़ों में भी डाल देते हैं। तो वो एमएलए भी परेशान और कलेक्टर साहब भी परेशान। कई बार ये लोग जो नए नए परिचित और जो सगे संबंधी कि कोई कलेक्टर या एमएलए बन जाता है, कोई थानेदार बन जाता है, तो उनके द्वारा उन लोगों को साहब कहकर संबोधित किया जाता है। वो बोलते हैं साहब अभी मीटिंग के अंदर है, एमएलए साहब, भले ही वो पिताजी हो, अब पिताजी पिताजी नहीं रहे, क्या बन गए पिताजी, अब एमएलए साहब बन गए। एमएलए साहब तो अभी सीएम साहब से बतिया रहे हैं, एमएलए साहब अभी मीटिंग के अंदर है। कई बार तो फेसबुक पे पोस्ट भी डाल देते हैं और लिखते हैं कि कुल्लू मनाली की यात्रा के दौरान एमएलए साहब के साथ बिताए कुछ यादगार पल। एमएलए साहब पापा हैं, साथ में एमएलए साहब की पत्नी, ऐसा और लिख देते हैं, उस भाव में चले जाते हैं। यहाँ पे जो राजनेता और अफसर हैं उन्होंने उनको इसलिए नहीं रोका कि उनको राजसिक ज्ञान था, उनको ये ज्ञान हो जाता है कि मेरे द्वारा जो सत्ता हासिल की गई है उसका उपयोग मेरे बच्चे और मेरे सगे संबंधी नहीं करेगा तो करेंगे कौन। यहीं पे अगर उन्हें सात्विक ज्ञान होता तो वो कहते हैं कि मेरे द्वारा जो सत्ता है उसका उपयोग तुम्हारे द्वारा नहीं किया जाएगा। कोई भी अपने घर के अंदर अगर एमएलए का स्टिकर लगा लिया है तो जानता ही है, राजस्थान में एमएलए तो है 200 और एमएलए के स्टिकर लगी हुई गाड़ियां हैं 2000 से ज्यादा, ऐसा होता है। यानी कि हर कोई व्यक्ति एमएलए है, चचा हमारे विधायक हैं। इस स्थिति के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं। सात्विक ज्ञान होगा तो जब वो ज्वाइनिंग लेने जाएगा, कहीं के एसपी लगे हो आप और ज्वाइनिंग लेने जा रहे हो तो अगले थानेदार को भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, एक दिन पहले जाएंगे बस में बैठ के गेस्ट हाउस में रुकेंगे, गेस्ट हाउस में रुकने के बाद में संबंधित जिस भी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन करना है उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अगले दिन मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे लिए गाड़ी भेज दी जाए या मैं आने वाला हूं ज्वाइन करने के लिए। अदरवाइज जो राजसिक ज्ञान वाला होगा वो पूरे लाव लश्कर के साथ में जाएंगे कि हम आज ज्वाइन करने आ रहे हैं, आओ सरकार के आज हम जवाई बन गए हैं। व्यक्तियों के द्वारा फोटोएं डालना, ये है सरकार की नौकरियां, ज्वाइन करते साइन करते जी फोटोएं डालना, प्राउड चीजें हो सकती है, लेकिन आपका ज्ञान क्या है, राजसिक ज्ञान है। वहीं पे कि अब मैं सेवा में आ गया हूं, किस प्रकार से मुझे जो दायित्व मिला है उस दायित्व का निर्वहन मैं बेहतर तरीके से करूंगा और निर्वहन करते समय मैं अपनी पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का प्रदर्शन करूंगा।
मैं कभी भी मुझ में और दूसरों में भेदभाव नहीं करूंगा, और मेरे पद और सत्ता का दुरुपयोग मेरे और मेरे परिवारजनों के द्वारा नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की हम लोगों के द्वारा शपथ ली जाती है। ये शपथ हमें सात्विक ज्ञान विकसित करने के लिए दिलवाई जाती है, पर हम शपथ लेते हैं तब तक हमें पता होता है कि ये हमारे द्वारा शपथ ली गई है। हमें वो शपथ सुनाई भी जाती है कि सुनो, जो राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो सुनाते हैं कि मैं कुलदीप सिंह राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं, इस पद का निर्वहन मैं पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से करूंगा। पहले इन्होंने सुना, उसके बाद में बोला भी, फिर अगले ही दिन सत्यनिष्ठा तो भैंस चराने गई, और जो ईमानदारी थी वो ताक पे रख दी। यानी फिर हम फ्री, क्या करते हो भाई साहब, फ्री। हाँ, में फिर सत्ता का उपयोग खुद के द्वारा किया जाएगा, ये राजसिक गुण आ जाता है। कई व्यक्ति सत्ता में आते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि हमें अब दायित्वों का भान आ गया है, दायित्व का भान मान लिया जाता है कई बार कि अब थोड़ा सा तो जनता के लिए कुछ कर दें। मतलब वो राजसिक से अब सात्विक की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें कल्याण का भाव आ जाता है। कुछ लोग आ जाते हैं, उनमें आता है अब आई है सत्ता, अब दिखाता हूं मैं क्या हूं। फिर उनमें जागते हैं प्रेत, जो कई सालों से सोए हुए थे, पिछले 50 जन्मों के प्रेतों को वो अब बाहर निकालेंगे। उनके द्वारा सत्ता का पूर्ण दुरुपयोग किया जाता है, भ्रष्टाचार की अति कर देते हैं, घोटाले भरमार तरीके से चल रहे हैं। सत्ता हर प्रकार के उनके अंदर अवगुण आ जाते हैं। ये अवगुण आते हैं जब उनमें तामसिक ज्ञान का विकास हो जाता है। तो सत्ता तामसिक ज्ञान को भी जन्म देती है। अब लिखो तामसिक ज्ञान। स्वयं के शरीर के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट टुवर्ड्स सेल्फ बॉडी, अटैचमेंट टुवर्ड्स सेल्फ बॉडी, स्वयं के शरीर के प्रति आसक्ति। जब तामस ज्ञान होता है किसी व्यक्ति में, तो उसे केवल खुद का ही शरीर दिखता है, और खुद के शरीर के लिए ही वो रात दिन कार्य करता है। शरीर का मतलब इंद्रियों के लिए काम करता है कि मेरी इंद्रियों को जिस प्रकार से तुष्टि मिले, मेरी आंखों को, नाक को, कान को, जीभ को, मेरी त्वचा को जिस प्रकार से संतुष्टि मिले, इस संतुष्टि का, और उसे ये पता होता है कि कैसे संतुष्टि ली जाती है, उसमें ये ज्ञान होता है। बहुत सारे लोगों को तामस ज्ञान होता ही नहीं, तो उनका जैसे कि ये पता ही नहीं होता कि जैसे संतुष्टि ली जाती है, रियल मायनों में ऐसे ही उनका जीवन गुजर गया। और जिस व्यक्ति को तामसिक ज्ञान होता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि पार्टी कैसे ली जाती है लोगों से, किस प्रकार से लोगों को मनाया जाता है कि शाम को तैयार रहना, मांस और मदिरा का सेवन करना है अपने को, 8 बजने से पहले ही 8 PM मंगा लेना, ठीक है। ये उनमें नॉलेज होता है। तो जैसे ये इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो नॉलेजेबल है। किस गुण में, तामसिक गुण है। किस प्रकार से मुझे पार्टी लेनी है, बाहर जाके कि समोसा कचौरी कैसे खाया जाता है, कैसे परसुएड किया जाता है, किस प्रकार से हमारे द्वारा इडली डोसे की पार्टी ली जाती है, ये तामस ज्ञान है। किस प्रकार से लोगों को परसुएड किया जाए कि वो अच्छी अच्छी बातें बोले, और सुनाओ, गाना तो गा दो, ये कर दो, ये क्या है, तामस ज्ञान है व्यक्ति के अंदर। बाकी जिनमें सात्विक ज्ञान होता है उनसे बोला ही नहीं जाता ना, समझ में नहीं आता उन्हें, नहीं है क्या, क्योंकि उनका दिमाग ही पूरी तरह से जिसमें है, सात्विकता की तरफ है। उन्हें इंद्रियों का तो पता ही नहीं है कि इंद्रियां भी कुछ होती है। वो हर बार हिचकेंगे, अल्लाह तेरे को ले आज कचौरी खिला के रहे हो, कचौरी तो रहने दो ऐसा, नहीं नहीं कचौरी तो नहीं खाओ, नहीं 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 नहीं, उसी में लगे रहते हैं। वो सात्विक ज्ञान वाले होते हैं। तामसिक ज्ञान आया समझ में, क्या होता है तामसिक ज्ञान, ठीक है। तामसिक ज्ञान वाले क्या करेंगे, किसी भी ब्याह शादी के अंदर जाएंगे, सबसे पहले बेहतरीन खाना खाएंगे, बाद में सीधा दूल्हे के पास में जाएंगे या दुल्हन के पास में जाएंगे, या उनके घर परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं उनके पास में जाएंगे, जो अरेंजमेंट कर रहा है उसके पास में जाएंगे। भाई साहब रहने की व्यवस्था कहाँ पे, आज मैं नहीं जा रहा, मेरे लिए कमरा खुलवाओ, तो कमरा खुलवाया जाए उनके लिए, और वहां पे वो आराम से रुकेंगे। आराम से रुकने के बाद ऑर्डर और करेंगे, खाना कमरे में भेज दिया जाए, मैं बाहर नहीं आ रहा। मतलब उसमें तामसिक ज्ञान की अति है। ड्रेस तो करवा दो, ब्याह में ड्रेस नहीं करवाओगे क्या, ऐसे ही, ठीक है। वो कौन सा गुण है, तामसिक ज्ञान है। तो व्यक्ति में सभी गुणों की जरूरत होती है, जब व्यक्ति के पर हमें ये गुण की अति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तामस ज्ञान भी बहुत ज्यादा
जरूरी होता है। नहीं, व्यक्ति सांसारिक जीवन में दुख पा जाता है, कई बार बोल नहीं पाता,